पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट का एशियन चैंपियन बन गया। शाहीनों ने बैटिंग में जमकर भारतीयों की पिटाई की, बॉलिंग में विकेटें उड़ाई। फैसला कुन मार्के में रिवायती हरीफ को 191 रन के बड़े मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। भारतीय सूरमा 348 के ताकुब में 156 रन पर ढेर हुए। पाकिस्तानी पेसर्स के आगे भारतीय बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। अली रजा ने 4, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुजैफा एहसन ने 2-2 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स को बैटिंग की दावत देना भारत को महंगा पड़ा। ग्रीन शर्ट्स ने 347 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। समीर मिन्हास का बल्ला खूब चला, 9 छक्के और 17 चौकों की मदद से 172 रन बना डाले। अहमद हुसैन ने 56 रन की अहम इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के हीरो करार पाए। कामयाबी के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ, समीर मिन्हास और दीगर खिलाड़ियों ने कौमी परचम उठाकर दिल दिल पाकिस्तान गाकर फतह का जश्न मनाया। टाइमिंग, पावर और क्लास। पाकिस्तान के नौजवान बैटिंग सेंसेशन समीर मिन्हास, नौजवान बल्लेबाज ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय बॉलरों का भुरकस निकाल दिया। मार मार कर अकेले ही भारत की पूरी टीम से ज्यादा रन बना डाले। 113 गेंदों पर 172 रन की रिकॉर्ड 7 इनिंग्स खेली, 17 चौके और 9 छक्के लगाए। नौजवान स्टार ने भारत के खिलाफ इनिंग्स यादगार करार दे दी। कहा दबाव नहीं लिया, प्लान के मुताबिक खेला। खुशी है परफॉर्मेंस टीम के काम आई। मुल्तान में समीर के घर पर खुशियां, मिठाइयां तकसीम की गईं। वालिद कहते हैं रिवायती हरीफ के खिलाफ बड़ी इनिंग्स खेलकर बेटे ने दिल खुश कर दिया। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अंडर 19 टीम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। चेयरमैन का तमाम खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, आप सब जंगजू हैं। पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। समीर मिन्हास, आप हमारा फख्र हैं। समीर मिन्हास के 2 साल के अखराजात पीसीबी बर्दाश्त करेगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। सदर ने कहा, यह कामयाबी पूरी कौम के लिए फख्र और खुशी का बाइस है। वजीर आजम ने कहा, भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। पूरी कौम को अपने नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। फाइनल्स में भारत के खिलाफ कामयाबी का राज सरफराज सरफराज। साबिक कप्तान की मौजूदगी में पाकिस्तान ने एक और मेगा फाइनल में भारत पर कारी जर्ब लगा दी। 2006 में जूनियर सतह पर बतौर कप्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में भारत को शिकस्त दी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान सरफराज की क़यादत में चैंपियन बना। फाइनल में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। अब बतौर मेंटोर टीम को लीड किया। भारत को हराकर पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप अपने नाम किया। लेजेंडरी जावेद मियांदाद, हारून रशीद और तौसीफ अहमद की कौमी अंडर 19 टीम को मुबारकबाद। जावेद मियांदाद ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जबरदस्त क्रिकेट खेली। तौसीफ अहमद बोले, पाकिस्तान ने जो मार भारत को मारी है वो हिल गया होगा। भारत को जंग के मैदान में भी ऐसी ही मार पड़ी थी। हारून रशीद ने कहा, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। अफगानिस्तान को फितना खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तानी बच्चों का खून बहाया जा रहा है। टीटीपी की तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपा सालार ने कहा, किसी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। खुदा गवाह है, बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। 10 दिसंबर को होने वाले उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के उलमा कराम ने शिरकत की थी। अल्लाह ने दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान को मुहाफिज़े हरमैन का शर्फ दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा का पहले दिन से ताल्लुक है। दोनों रियासतों की बुनियाद कलमा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम रमजान के बाबरकत महीने में हुआ
दोनों रियासतों में इतनी मुमासलत किसी वजह से रखी गई। अल्लाह ने उन्हें खादिम हरमैन और पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ हरमैन बनाना था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 9 खारजी ठिकाने लगा दिए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 खारजी मारे गए। बनू में कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला, 5 खारजी हलाक। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हाथ मिलाओ ताकि रास्ता निकाला जा सके। डायलॉग जमहूरियत का हिस्सा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क को बहरान से निजात दिलाने के लिए रास्ता निकालना जरूरी है। फौज हमारी है और हमारी रहेगी, हम साथ रहेंगे। कुछ लोग बदएतमादी पैदा करना चाहते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे के वजीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये कैसी जमहूरियत है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी, हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बोले, बेपनाह मसाइल हैं लेकिन हुकूमत के पास कोई हल नहीं। इस फोरम को मजीद बढ़ाने और मुल्की मसाइल पर बात करने की जरूरत है। मुज़ाकरात से पहले PTI दुनिया के सामने माफी मांगे। पाक फौज फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। PTI बरतानिया और अमरीका से ऑपरेट होने वाले अकाउंट से लाताल्लुकी करे। वजारत दाखिला ने शहजाद अकबर की वापसी के लिए लंदन में दस्तावेज फराहम कर दी। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, पाकिस्तान की सालमियत पर आंच आए, ऐसे डायलॉग को उठाकर फेंक देना चाहिए। PTI में आज़ादी से बात करने की किसी को इजाज़त नहीं। अगर ये बानी से मिलने गए तो मजीद सख्त बयानिया बाहर आएगा। हुकूमत चाहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दफातर पाकिस्तान में खुलें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालिक किसी पर पाबंदी लगाने का इरादा नहीं। गजा से मुतालिक जो भी फैसला होगा पाकिस्तानी और फलस्तीनी अवाम की ख्वाहिश पर ही होगा। पाकिस्तान ने फलस्तीन के अमन के लिए हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है। अल खिदमत फाउंडेशन का नाम ना लूं तो ज्यादती होगी। जमात इस्लामी ने भी किरदार अदा किया है। इस वक्त नेशनल डायलॉग की जरूरत है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर कहते हैं, पाकिस्तान को एक सियासी मीसाक और कौमी मुज़ाकरात की जरूरत है। ये मीसाक मुल्क के लिए है, किसी एक शख्स, जमात या गिरोह के लिए नहीं। मुखालिफ को बर्दाश्त से सुनेंगे तो शायद रास्ते निकल आए। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर सू दिलकश नजारे। स्वात की वादी कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों की दिली मुराद बराई। अपर और लोअर चित्राल में भी बारिश और बर्फबारी। वीर बाला की वादी कुमराट और लवारी टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मानसहरा, कागान, सरन और कौनश वादियों में पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद दोशाला ओढ़ ली। जिला खैबर की वादी तीरह में आसमान से रूई के गालों की बरसात। शंदूर, कालाश, यारखून वादियों के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से सफेद हो गए। चमन, कोजक टॉप, टोबा अचकजई, कान मेहतजई के पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। नूरियाबाद के करीब पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान ने बताया, सादा लिबास मुसल्लह अफराद ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर गाड़ी से टक्कर मार दी। SHO नूरियाबाद सुलेमान पर शहरियों को धमकाने और असलहा लहराने का इल्जाम। SSP जामशोरों ने SHO नूरियाबाद सुलेमान को मुअत्तल कर दिया। शागी में रेकोडेक साइट रोड पर ऑयल टैंकर और कोच में तसादुम, 7 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। तुर्की ने मालजुम क्लास जहाज PNS खैबर पाक बहरिया के हवाले कर दिया। कमीशन की तकरीब तुर्की में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान को PNS खैबर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर ने PNS खैबर के अमले से मुलाकात की।
तुर्क सदर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ का कहना था पाक तुर्क बहरिया का ताउन खत्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। ISPR के मुताबिक PNS खैबर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जदीद सेंसर से लेस है। मंसूबे के तहत पाकिस्तान के लिए 2 जहाज तुर्की और 2 पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। सदर और वजीर आजम की पाक बहरिया, दफाई माहिरीन और तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद। जदीद जंगी जहाज की शमूलियत कौमी बहरी दफा के लिए अहम संग मील करार। भारत की रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश समेत दुनिया भर को लपेट में लेने लगी। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दे दी। भारतीय फौज में करप्शन का बाजार गर्म। CBI का भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के 2 घरों पर छापा। 3 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार और उनकी फौजी एहलिया गिरफ्तार। अदालत ने दोनों फौजी एहलकारों का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। CBI का कहना है लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार दिफाई पैदावार से मुंसलिक निजी कंपनीज और एक्सपोर्टर्स को नवाजने के बदले रिश्वत लेते थे। बिहार के वजीर आला का अमल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। वजीर मुमलकत खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं भारत में अक़लियतें और ख़वातीन महफूज नहीं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान ने जंग जीती। मार्काए हक में हमने मुत्तहिद होकर जंग में कामयाबी हासिल की। सिंध पर मुसल्लत सिस्टम ने कराची को यरगमाल बना रखा है। बच्चा बच्चा जानता है कि सिस्टम की सरबराही कौन कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर का प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। पीपल्स पार्टी और MQM पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन का इम्तजाज है। जिन पार्टियों ने एक पोलिंग बूथ तक नहीं जीता उन्हें अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। कराची के मसाइल और नंबर प्लेटों के मामले पर अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन एहतजाज में गधे लेकर आ गए। जमात इस्लामी जानबूझकर चीजें खराब करती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है जब ऑपरेशन शुरू करते हैं तो मुदाखलत के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। सियासी जमात के रहनुमा स्टे ऑर्डर लेते हैं। मसाइल हल करने की बातें करने वाले सड़कें बंद करके शहरियों को मजीद मुश्किल में डालते हैं। मज़ार कायद के करीब ग्राउंड जमात इस्लामी के धरनों के लिए वक्फ कर देता हूं, लेकिन ये फिर भी सड़कों पर ही धरने करेंगे। हिलाल अहमर को फंड्स में कमी अफसोसनाक है। आसिफ जरदारी पूरे मुल्क के सदर हैं। उनके होते हुए फलाही तंजीम को फंड न मिले तो ये कोई बात ही नहीं। जरदारी साहब खुद बहुत फलाही काम करते हैं, उनसे मुलाकात करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं किसी की नीयत पर शक नहीं। आज यहाँ लोगों को मदद की पहले से ज्यादा जरूरत है। दुबई में पाकिस्तान अंडर 19 के विकेट कीपर मोहम्मद शायान फील्डिंग के दौरान जख्मी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपनी निगरानी में शायान को एम्बुलेंस में रवाना किया। मोहसिन नकवी ने अस्पताल पहुंचकर भी विकेट कीपर की आयादत की। कहा हमारे खिलाड़ी को नजर लग गई। मोहम्मद शायान के बेहतरीन इलाज की हिदायत। सक्खर में लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन में मोराको के अल-यूसुफ अब्दुल माजिद 42 किलोमीटर फासले के फाते। अल-यूसुफ अब्दुल माजिद ने फासला 2 घंटे 22 मिनट और 35 सेकंड्स में तय किया। एथोपिया के मैथेरो नब्रो की दूसरी और कीनिया के जैक्सन माइनिया की तीसरी पोजीशन। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में कीनिया की एथलीट मोतोको की पहले नंबर पर रही। नए बल्ती साल का आगाज और तवील सर्द रातों का इख्तिताम। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न महफन का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम स्कर्दू में रंगारंग तकरीब। बल्तिस्तान की सदियों पर मुहित रवायती सकाफत को उजागर किया गया। रिवायती तलवार रक्स पेश किया गया और फानूस फजा में छोड़े गए। रिवायती खानों के स्टॉल, मशल बरदार जुलूस और आतिशबाजी ने माहौल को मसरूर कुन बना दिया।
और सऊदी अरब के क़िदिया सिटी में मशहूर तफरीही पार्क सिक्स फ्लैग्स की इफ्तिताही तक़रीबात जारी। शानदार ड्रोन शो और काउंटडाउन हुआ। फ़ज़ा में रोशनियों के जरिए पार्क का लोगो और 3 मनाजर दिखाए गए। सिक्स फ्लैग्स क़िदिया सिटी सऊदी अरब का पहला और मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा तफरीही पार्क होगा, जिसमें फाल्कन फ्लाइट समेत दुनिया की तेज़ तरीन रोलर कोस्टर राइड्स होंगी। थीम पार्क 31 दिसंबर से आवाम के लिए खोला जाएगा।